नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 8वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 8वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने शिखर धवन की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभसिमरन सिंह और पंजाब के कप्तान शिखर धवन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को निराश नहीं किया और राजस्थान की घातक गेंदबाजी के सामने मैदान में उतरते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों प्रभसिमरन सिंह पंजाब की टीम के लिए ऐसी अविश्वसनीय और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जिसे देखकर विरोधी कप्तान संजू सैमसन भी हैरान रह गए थे। जी हां दोस्तों, राजस्थान की टीम के पास ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज और अनुभवी बल्लेबाज होने के बाद पंजाब के नौजवान बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने राजस्थान की गेंदबाजी को ही दबाव में रखा था। पारी का चौथा ओवर डालने आए केएम आसिफ ने इस ओवर में तो प्रभसिमरन सिंह ने 3 चौके और आसिफ के ओवर में 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 19 रन बटोर लिए थे। देखते ही देखते पंजाब की इस जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि प्रभसिमरन सिंह के साथ बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के कप्तान शिखर धवन दूसरे छोर से अपने साथी खिलाड़ी की विस्फोटक बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। प्रभसिमरन सिंह और पंजाब के कप्तान शिखर धवन की साझेदारी अब राजस्थान, जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के कप्तान और पूरी गेंदबाजी का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी और फिर इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि प्रभसिमरन सिंह अर्धशतक लगाने के बाद भी रुक नहीं रहे थे। दबाव लगातार राजस्थान की गेंदबाजी पर बढ़ रहा था। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान शिखर धवन ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 90 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए। जी हां, जेसन होल्डर ने सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रभसिमरन सिंह 34 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि प्रभसिमरन सिंह के लाजवाब पारी के खत्म हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन बल्लेबाजी के वक्त चोटिल हो जाने की वजह से भानुका राजपक्षे को रिटायर हर्ट होना पड़ा। लेकिन फिर उनके बाद जितेश शर्मा सेट हो चुके कप्तान शिखर धवन का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से पंजाब के कप्तान शिखर धवन और जितेश शर्मा ने फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। पंजाब के कप्तान शिखर धवन इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे। आपको बता दें कि शिखर धवन की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से फिर एक बार राजस्थान की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ चुका था और फिर इसी बीच पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी जितेश शर्मा भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि शिखर धवन और जितेश शर्मा ने दोनों ने मिलकर लगभग पारी के 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 158 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके जितेश शर्मा को रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि जितेश शर्मा 16 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं जितेश शर्मा के आउट हो जाने के तुरंत बाद बल्लेबाजी करने आए सिकंदर रजा को रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि सिकंदर रजा 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की बल्लेबाजी ने एक नाजुक मौके पर अपने 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को खो दिया था। एक छोर पर पंजाब के कप्तान लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब अंत के ओवरों में पंजाब की टीम को बड़े रनों की आवश्यकता थी। जी हां, ज्यादा रनों की आवश्यकता थी और फिर अब विकेट गिरने के बाद शाहरुख खान बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और पंजाब के कप्तान शिखर धवन अब बहुत ही ज्यादा आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करने लगे थे। आपको बता दें कि शिखर धवन पंजाब के हर एक गेंदबाज पर आसानी से चौके छक्के लगा रहे थे। जी हां, राजस्थान के हर एक गेंदबाज पर आसानी से चौके छक्के लगा रहे थे, जिस वजह से दबाव फिर से एक बार राजस्थान की गेंदबाजी पर आ चुका था। आपको बता दें कि राजस्थान का कोई भी गेंदबाज पंजाब के कप्तान को रोक नहीं पा रहा था। शिखर धवन ने इस मुकाबले में 3 छक्के और 9 चौकों की बदौलत 56 गेंदों में 86 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी की बदौलत पंजाब की टीम ने 197 रनों का एक बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 198 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, यशस्वी जायसवाल और इस बार उनका साथ देने आए रविचंद्रन
अश्विन के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान की टीम की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही पंजाब की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने अर्शदीप सिंह यशस्वी जायसवाल को मैथ्यू शॉर्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल की जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से जी हां जॉस बटलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और राजस्थान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए रविचंद्रन अश्विन को भी अर्शदीप सिंह ने अपनी अगली ही ओवर में शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। रविचंद्रन अश्विन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को जल्दी खो दिया था, जिस वजह से राजस्थान की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। लेकिन अश्विन के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से उनके कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन जी हाँ इन दोनों ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, जहां पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए नेथन एलिस ने सेट हो चुकी जॉस बटलर को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, जॉस बटलर 11 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर जैसे सबसे विस्फोटक बल्लेबाज को राजस्थान की टीम ने एक अहम मौके पर खो दिया था विकेट गिरने के सिलसिले की वजह से। जी हां, राजस्थान की टीम अब दबाव में थी। धीरे धीरे राजस्थान का रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने संजू सैमसन का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से संजू सैमसन विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन आसानी से पंजाब की गेंदबाजी पर चौके छक्के लगा रहे थे। आपको बता दें कि संजू सैमसन को रोकना एक समय पर मुश्किल ही लग रहा था। जी हां दोस्तों, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए नेथन एलिस ने फिर एक बार कमाल करके दिखाया और अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को मैथ्यू शॉर्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि संजू सैमसन 25 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के आउट हो जाने के साथ ही राजस्थान की टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे रह गई थी। नेथन एलिस की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले में पंजाब की टीम की वापसी करवा दी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग ने मैदान में आने के साथ ही लगातार छक्के चौके लगाना शुरू कर दी। आपको बता दें कि रियान पराग और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी ने आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, उस वजह से अब राजस्थान की बल्लेबाजी को ऐसे ही बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता थी। लेकिन इस बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जी हां पारी के 15वां ओवर डालने आए नेथन एलिस ने रियान पराग को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रियान पराग 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग के आउट हो जाने के बाद राजस्थान की टीम की तरफ से सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी करने मैदान में आए। लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर राजस्थान के दूसरे सेट बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को भी नेथन एलिस ने क्लीन बोल्ड करके राजस्थान की टीम को पूरी तरह से इस मुकाबले में बेबस कर दी। देवदत्त पडिक्कल 26 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। नेथन एलिस ने अपनी गेंदबाजी से कमाल ही कर दिया था। राजस्थान की 2 सेट बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट करने के बाद अब पूरी पंजाब की गेंदबाजी राजस्थान की बल्लेबाजी पर हावी हो चुकी थी। अब राजस्थान की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 69 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। लेकिन अब राजस्थान की टीम की ओर से जी हाँ राजस्थान की टीम को यहाँ से कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जिता सकता था। विकेट गिरने के बाद राजस्थान की टीम की तरफ से ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए। जी हां, इस मौके पर राजस्थान की बल्लेबाजी को कमजोर समझ बैठी पंजाब की गेंदबाजी अपने आप को इस मुकाबले में जीता हुआ समझने लगी थी। लेकिन उन्हें आगे आने वाले इस तूफान का कोई अंदेशा नहीं था और फिर इस पारी का 17वां ओवर डालने आए शानदार गेंदबाजी डाल रहे नेथन एलिस की इस ओवर में सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 16 रन बटोर ली, जिस वजह से अब राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए जी हां अंतिम 18 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से सिमरन हेटमायर का बल्ला ही राजस्थान की टीम को यहां से जिता सकता था और फिर ऐसा ही हुआ और पारी का 18वां ओवर डालने आए सहम करन की इस ओवर में सिमरन हेटमायर ने 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 19 रन बटोर ली। जो गेंदबाज पंजाब के कप्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, वही गेंदबाज इस मुकाबले में रन लुटा रहे थे। देखते ही देखते सिमरन हेटमायर ने अपने अकेले के दम पर पूरी पंजाब की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था।
अब राजस्थान की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। अब पंजाब की गेंदबाजी डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और फिर इस पारी का 19वां ओवर डालने आए पंजाब की सबसे बेहतरीन डेथ ओवर के गेंदबाज अर्शदीप सिंह की। इस ओवर में ध्रुव जुरेल का बल्ला चला और इस 19वें ओवर में पंजाब की टीम को 18 रन मिले, जिस वजह से अब पंजाब की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी। मैदान में हर एक दर्शक अपनी कुर्सियों पर बैठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। अब इस मुकाबले का सबसे निर्णायक और अंतिम ओवर सैम करन डालने आया और स्ट्राइक पर ध्रुव जुरेल थे। और फिर इस पारी पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल को 1 रन मिला। अब सिमरन हेटमायर स्ट्राइक पर आए और फिर उसके अगली गेंद पर सिमरन हेटमायर 2 रन निकाल पाए, जिस वजह से अब राजस्थान की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। इस मुकाबले का रोमांच लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसके अगली गेंद पर सिमरन हेटमायर एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। सिमरन हेटमायर इस मुकाबले में 18 गेंदों में 36 रनों की विस्फोटक पारी खेल आउट हो गए। लेकिन अब राजस्थान की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी। राजस्थान की टीम को जीत के लिए अब 3 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी। विकेट गिरने के बाद जेसन होल्डर बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन स्ट्राइक पर आए ध्रुव जुरेल उसके अगले गेंद पर केवल 1 रन बना पाए, जिस वजह से अब राजस्थान की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन स्ट्राइक पर आए जेसन होल्डर कोई बड़ा शॉट नहीं खेल के दिखा पाए और उन्हें केवल 1 रन मिला। अब मुकाबला खत्म हो चुका था। राजस्थान की टीम को जीत के लिए 1 गेंद में 10 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस मुकाबले की आखिरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने चौका लगाया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को 5 रनों से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक महामुकाबले में राजस्थान की बल्लेबाजी ने अंत तक अपनी पूरी जी जान लगाकर इस मुकाबले में पंजाब की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब की गेंदबाजी के आगे राजस्थान की टीम ये मुकाबला नहीं जीत पाई। लेकिन दोस्तों, पंजाब की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई उनके कप्तान शिखर धवन, जिन्होंने अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। शिखर धवन इस मुकाबले में 56 गेंदों में 86 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी की बदौलत पंजाब की टीम ये मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप शिखर धवन की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।